दंगों की आग में जल रहा राजस्थान, गहलोत सरकार हुई विफल। नुपुर शर्मा की हत्या को उकसाने वाले हिस्ट्री शीटर को क्यों बचा रही राजस्थान पुलिस? राजस्थान सरकार का खुफिया तंत्र फेल या फिर गहलोत के अपने दे रहे दगा? रामनवमी पर धार्मिक आयोजनों पर रोक तो ईद पर अनुमति क्यों? राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में अराजकता, सांप्रदायिकता और हिंसा की जो घटनाएं सामने आई, उनसे लगता है कि यहाँ न तो कोई सरकार है और न ही कानून का राज। यहाँ दंगाइयों के आगे सारा सरकारी तंत्र बौना बन गया है। राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस सरकार है। राजस्थान में 2 अप्रैल को करौली हिंसा, 2 मई को खुद सीएम गहलोत के घर में हिंसा और फिर 26 जून को उदयपुर में जो हुआ वो पूरी दुनिया में निर्ममता की कहानी बन गया। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के बयान से बदले का जुनून लिए 2 हत्यारों ने एक व्यक्ति की जान ले ली। राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था पर जब गहलोत से चौतरफा सवाल पूछे जाने लगे तो उन्होंने अपने राज्य में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं और हत्याओं के लिए केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को केंद्र के सर कैसे मढ़ सकता है, ये सवाल उठना लाजमी है। बात अगर कानून व्यवस्था की जाए तो राजस्थान सरकार का रवैया उतना सख्त नजर नहीं आ रहा जो इन हालातों में होना चाहिए। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से पूरे राजस्थान में इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया। उदयपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया और बावजूद इसके अगले दिन अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ नारेबाजी करते हुए प्रशासन की आंखों के सामने गुजरी। अगर यही सब होना था तो फिर कर्फ्यू का क्या मतलब है, ये बड़ा सवाल है। करौली में रामनवमी पर धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई, लेकिन जोधपुर में ईद की रात के बाद दंगों के बाद भी ईद की नमाज की अनुमति दे दी गई। हजारों लोग एकजुट हुए, भीड़ अनियंत्रित हुई, पत्थरबाजी भी हुई। आगजनी तोड़फोड़ के बाद सरकार को फिर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। जोधपुर में धारा 144 लागू थी, उसके बाद भी अग्निवीरों ने आक्रोश रैली निकाली जिसमें करीब 20,000 युवा इकट्ठा हुए। ऐसे में 144 का पालन कराने पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। धारा 144 के बाद भी उदयपुर, जयपुर, सीकर, पाली और जोधपुर समेत अधिकांश जिलों में मौन जुलूस और विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऐसे में सरकारी तंत्र, खुफिया तंत्र के साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि सरकार आखिर नाकाम क्यों है? अशोक गहलोत नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? क्या वे ऐसे फैसले नहीं ले पा रहे या फिर उनके फैसलों पर अमल ही नहीं हो रहा है या फिर वे विपक्ष के दबाव में हैं? राजस्थान में जिस तरह घटनाएं हुई वो सरकार की नाकामी को स्पष्ट तौर पर दर्शाती हैं। धार्मिक जुलूस में दंगा होता है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं मिलती। खुद उनके घर जोधपुर में बवाल होता है, वही कानून व्यवस्था लचर नजर आती है। और फिर जोधपुर में निर्मम हत्या के बाद तो ये लग जा गया कि यहाँ किसी में भी कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है और कोई कहीं भी सुरक्षित तक नहीं है। इसे गहलोत और कांग्रेस की नाकामी नहीं तो फिर क्या कहेंगे? राजस्थान पुलिस का रवैया इस बात से जाहिर होता है कि नुपुर शर्मा की हत्या के लिए उकसाने वाले हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी एसपी संदीप सारस्वत उक्त को कानूनी कार्रवाई से बचाने को कहते हैं और नजर आए हैं, ये बोलकर बच गए हैं कि वो नशे में हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने सफाई दी, अभियुक्त नशे का आदी था, परिस्थिति न बिगड़े इसीलिए ऐसा कहा गया। अगर ऐसा था तो फिर उक्त पुलिस अधिकारी को पद से क्यों नहीं हटाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।